जैसे सरकारी स्कूलों में तो मतलब शिक्षा का कोई रणनीति ही नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। नौकरी लेने के लिए, कोई भी सरकारी नौकरी लेने के लिए अगर एनसीईआरटीज की ज़रूरत है तो हमें शुरू से ही एनसीईआरटीज की पढ़ाई करनी होती है। तो इसके लिए सरकार को, गवर्नमेंट को ये होनी चाहिए कि स्कूलों में उसी की पढ़ाई करवाई जाए। बिहार सरकार की जो पुस्तकें आती है 1 to 10 तक की, उसमें मतलब कोई तथ्य की चीज़ें नहीं रहती है। और दूसरी बात इंग्लिश की रही, इंग्लिश को मतलब पूरी तरह से कंपलसरी कर दिया गया है। इसकी वजह से ना के बराबर विद्यार्थी सब पढ़ते हैं और आगे चल के वही इंग्लिश कठिनाई देती हैं, 11th हो, 12th हो या इधर कोई भी नौकरी के लिए। स्टार्टिंग लेवल से हमारी शिक्षा है। जैसे सरकारी स्कूलों में तो मतलब शिक्षा का कोई रणनीति ही नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। और रही बात प्राइवेट स्कूलों की, तो सब कोई का अपना अपना सिलेबस है, कुछ ये नहीं है। लेकिन जब हम अपर लेवल पे आते हैं, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो वहाँ बोला जाता है कि एनसीईआरटीज है या फिर मीडियम इंग्लिश है, जबकि हमारी राष्ट्रभाषा इंग्लिश नहीं है, फिर भी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो ये गलत है। अभी यूपीएससी का भी रिजल्ट आया, उसमें हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। तो ये गलत है, क्योंकि हम जब माध्यम हमारा हिंदी है, मातृभाषा हिंदी है, हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो फिर आगे जाके ये पार्शलिटी जो होती है इंग्लिश हिंदी का, वो नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत है। क्या होना चाहिए इसके लिए ये होना चाहिए कि जो यूपीएससी या फिर जो पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें जो लैंग्वेज को लेकर के, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को लेकर के जो पार्शलिटी होती है वो नहीं होनी चाहिए। और जो स्टार्टिंग लेवल से पढ़ाई होती है, अगर हमें नौकरी लेने के लिए, कोई भी सरकारी नौकरी लेने के लिए अगर एनसीईआरटीज की ज़रूरत है तो हमें शुरू से ही एनसीईआरटीज की पढ़ाई करनी होती है। तो इसके लिए सरकार को, गवर्नमेंट को ये होनी चाहिए कि स्कूलों में उसी की पढ़ाई करवाई जाए। नौकरी पाने के लिए सबसे पहले तो ग्राउंड लेवल से आप देख लीजिए, कोई शिक्षा व्यवस्था की पद्धति सही नहीं है। सबसे पहले बिहार सरकार की जो पुस्तकें आती है 1 to 10 तक की, उसमें मतलब कोई तथ्य की चीज़ें नहीं रहती है। और दूसरी बात इंग्लिश की रही, इंग्लिश को मतलब पूरी तरह से कंपलसरी कर दिया गया है। इसकी वजह से ना के बराबर विद्यार्थी सब पढ़ते हैं और आगे चल के वही इंग्लिश कठिनाई देती हैं, 11th हो, 12th हो या इधर कोई भी नौकरी के लिए। क्या होना चाहिए? होना यही चाहिए कि सामान्य स्कूलों में भी एनसीईआरटी और इंग्लिश को पूरी तरह से मान्य करना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था पर शिक्षकों व सरकारों को अधिक जोर देना चाहिए, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था 1 to 10 तक में सुधार आए। परीक्षाएं ये है सर कि हमारे बिहार सरकार में अभी भी पंचवर्षीय योजना नहीं रहने के बावजूद भी 3 साल 4 साल समय लग जाता है। हम एक फॉर्म फिलअप करते हैं, अभी उसका 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद एग्जाम होता है, फिर उसका मेंस होता है, फिर उसका मेरिट निकलता है, करते करते 3-4 साल लग जाते हैं सर। तो उसमें सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मुद्दा यही है कि बेरोजगारी पर ध्यान दे, शिक्षा पर ध्यान दे। ये नहीं होकर के वो शराबबंदी पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, तो हमारा शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो ही जाएगा ना सर। तो ऐसा नहीं हो, सरकार से मेरी यही डिमांड है, शिक्षा को अच्छे ढंग से अच्छे लेवल पर पहुंचाने की कोशिश की जाए, जैसे कि अदर स्टेट में किया जा रहा है। बहुत ही अच्छे ढंग से नेमोनिक्स तरीके से शिक्षा को बनाया जा रहा है कि एक छोटा सा विद्यार्थी चाहे तो अच्छा खासा अपना माइंड को डेवलप कर सकता है। शिक्षा में यही परिवर्तन आना चाहिए। अभी देखिए, शिक्षा मतलब बच्चा पढ़ता है 1 to 10, ठीक, उसके बाद बोर्ड उसका हुआ, परीक्षा हुआ, दिया, रिजल्ट आया, अच्छा खासा रिजल्ट आया, ठीक। उसके बाद जो आता है ट्रैक, मतलब कंपटीशन का या ग्रेजुएशन लेवल का, पूरी तरह से उसका ट्रैक अलग हो जाता है। मतलब ये समानता नहीं आना चाहिए, मतलब कि अच्छा, मतलब एनसीईआरटी को बेस्ट रखना चाहिए। सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से हम यही मांग करना चाहेंगे कि आपका जो सिस्टम करप्ट हो चुका है उसमें सुधार लाइए। बिहार में तो नौकरी पाने के लिए छात्रों को सबसे पहले बिहार सरकार को 1 से लेकर 5 तक प्राइमरी में हम पहले बात कर रहे हैं, ये बीटीसी बुक को हटा कर एनसीईआरटी लाया जाए और 5 से 10 तक भी एनसीईआरटी पढ़ाया जाए। ऐसे जो शिक्षा का गुणवत्ता बहुत हद तक बिहार सरकार का खराब हो चुका है। सबसे पहले बिहार सरकार 2005 से लेकर 2010 तक जो शिक्षकों लोगों को बहाली किया, मतलब पंचायत लेवल में सबसे खत्म टीचर लोगों का बहाली हुआ। कोई भी टीचर सही तक नहीं पहुंचा, पढ़ाने का हद भी उन लोगों का ख़त्म है। और बिहार सरकार से हम यही कहेंगे जी, सबसे पहले योग्य जो टीचर है, एसटीटी पास हो या टीईटी पास हो,
उस वैकेंसी को पहले पूरा करे यथाशीघ्र, मतलब समय समय पर। 2011 के वैकेंसी 2016 तक 17 या 18, 21 हो गया, अभी तक काउंसलिंग हुआ है। काउंसलिंग के बाद तक भी ना कोई प्रक्रिया फाइनल हुआ, नहीं कुछ। अभी तक उसी तरह टीचर लोगों को छोड़ा गया है और पंचायत स्तर का टीचर को भर दिया गया है, जिस कारण से शिक्षा व्यवस्था बिहार का सबसे गंदा हो चुका है। अच्छा ये बताओ कि बिहार सरकार को तुम क्या राय देना चाहोगे प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर? बिहार सरकार को सबसे पहले हम ये राय देना चाहेंगे कि हम सरकार से बोलेंगे कि समय समय पर शिक्षा व्यवस्था को और टीचर लोगों को दोनों को साथ साथ समरूपता से देखते हुए और स्कूल में जाकर मतलब साल भर पर या 2 साल पर कम से कम लेवल को देखे जाए, जो वहाँ पे कैसा शिक्षा दिया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था कैसा है उसको, मतलब जो मिडिल क्लास में है तक, मिडिल क्लास तक सबसे पहले सरकार यही कर रहा है जो खिचड़ी व्यवस्था ला दिया है।